दिले बेखबर प्यार करना नहीं। जायरा उमैर के निकाह में है। बिल्कुल सही बात। जायरा उमैर के निकाह में है। उमैर के पास पूरा राइट है, वो चाहे तो उसे तलाक भी दे सकता है। मगर वो उसे कभी भी तलाक नहीं देगा। और मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि वो जायरा को जानवरों की तरह ट्रीट करे। हर इंसान को हक होता है कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए। तो जायरा के पास क्यों? क्या हुआ? नहीं मानी? हाँ, कौन नहीं मानी? अच्छा तो ये भी मैं बताऊं? क्या बकवास कर रही हो? बकवास? तो तुम्हें मेरी बातें बकवास लगना शुरू हो गई। कब से चल रहा है ये सिलसिला तुम दोनों के बीच में? हुआ क्या है? मानो मत। जायरा से ही मिलकर आ रहा हूँ। आज मैंने तुम्हें देखा तो उसके ऑफिस से निकलते हुए। क्या कर रहे थे वहाँ? क्या कर रहे थे वहाँ? तुम मेरा पीछा कर रही हो? क्या बात है उमैर? घर में बीवी होते हुए तुम उस घटिया औरत से मिल रहे हो तो वो गलत नहीं है, मगर मैं तुम पे जासूसी कर रही हूँ तो तुम्हें उस पर एतराज हो रहा है। क्यों? बकवास बंद करो अभी, इसी वक्त यहाँ से निकलो। निकलो जाओ यहाँ से। मेरी बात सुन, तुम मुझे नहीं छोड़ के जा सकते। तुम जायरा को वापस लाने वाले हो ना? क्या कमी है मुझमें? हाँ, क्या कमी है? मैं माँ की मर्जी। जायरा बहुत पसंद आ गई है, उसको घर लेकर आने वाले हो ना तुम। ये सब तुम्हारे बाप ने तुम्हारे दिल में भरा है ना? बताओ बताओ, तुम्हारा बाप तुम्हारे कान भरता है और तुम ये तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। कहाँ जा रहे हो? छोड़ नहीं सकते तुम जितना भी भागना चाहो ना तुम मुझे छोड़कर नहीं भाग सकते। समझ आइए, मैं तुमसे पागल हो गई हो। हटो। उमैर! उमैर! तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। मैं तुम वाली बन सकती। जायरा 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 नहीं आएगी। जायरा जायरा नहीं आएगी। मम्मी घर से निकाल दिया मुझे, इल्जाम लगाए मुझ पे, हाथ तक उठाया मुझ पे। ये सब करने के बावजूद वो दूसरी शादी करने वाला है। इनवाइट किया है मुझे अपनी शादी पे उसने,
आखिर में समझता क्या है खुद को? उसके दिल में जो आएगा वो करेगा, मैं चुप करके बैठ के देखती रहूंगी। मैं भी आज जाके देखना चाहती हूँ उसकी शादी। कैसे मैंने अम्मी से लड़के उससे शादी की थी, कितनी बेवकूफ थी मैं। अपनी पहली बीवी को इनवाइट किया है ना शादी में, देखती हूँ वो तो कोई चांस नहीं छोड़ा। वो चाह रहा है कि मैं जिंदा ही ना रहूं, मैं मर जाऊं। मार गई है तेरी बेपरवाही, हो गया माही क्यों हर जाई, तुम जो बदले वक्त भी बदला, बढ़ने लगी मेरी तन्हाई। ऐ दिल बेखबर प्यार करना नहीं, खाली तस्वीर में रंग भरना नहीं। क्या बात है, बड़ी जल्दी नहीं भाग रहे तुम सब? तो फ्लाइट में काफी टाइम बचा है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जरा सी भी गैरत बची नहीं तुम्हारे अंदर। उमैर, बस करें आप। ये आज जिस मकाम पे पहुंची है ना, इसमें सबसे बड़ा किरदार आपका है। उमैर, हमारा यहाँ पर तमाशा मत बनाओ। क्यों? अच्छा, ताकि आसपास किसी को पता ना चले कि तुमने कैसे अपने शौहर को धोखा दिया, वो भी मेरे दोस्त के साथ मिलके, मेरी परमिशन के बगैर, मेरी एब्सेंस में मिलती रही इससे। तुम बिल्कुल वही हो जैसी लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए थी। मैं अपनी मोहब्बत को हमारे बड़ों के 25 साल पुराने डिफरेंसेस की नजर नहीं करूंगा। राहीम, वो जिस घराने की लड़की है, आज के बाद कोई नाम नहीं लेगा उसका। हम वहाँ का पानी पीना भी पसंद नहीं करते। कि जो उनकी नफरत और जहर है ना, अपनी जिद और अना की वजह से है। आज के बाद ये घर से बाहर निकली तो टांगे तोड़ दूंगा इसकी ना। मुझे तुम्हें हर हाल में अपनाना है। कल जो कुछ हो चुका है ना, उससे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन जो होने वाला है ना, उसे सिर्फ आप से ही कर सकते। तुम वही हो ना जिसने मेरी बहन को दगा दी थी। तो क्या चाहते हो? मेरी बेटी अगर तुम्हारे घर में बहू बन के रहेगी, तो तुम्हारी बेटी भी मेरे घर में बहू बन के रहेगी। सुन जरा दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। एक्चुअली आंटी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मुझसे? जी। अच्छा, आओ अंदर आ जाओ।
साथ सब खैरियत है ना? जी जी आंटी। परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कोई बात है तो कहो। आंटी एक्चुअली मैं चाहता था कि अम्मी आपसे आके ये बात करें, पर फिलहाल वो इस बात के लिए राजी नहीं है। राजी नहीं है? मैं समझी नहीं। आंटी मैं काफी दिनों से आपसे ये बात करना चाह रहा था, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आपसे कैसे बात करूं। देखिए आंटी, आई नो उमैर आपका बेटा है, पर यह रिश्ता ज़ाहिरा के लिए किसी सजा से कम नहीं है। इस बात को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता आंटी। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं कहना ये चाहता हूं कि देखिए, हर इंसान के पास राइट होता है हर इंसान को अपने राइट के लिए खड़ा होना जरूरी है। मैं बस ये कह रहा हूं कि ज़ाहिरा के पास भी हक है इस रिश्ते को खत्म करने का। हाँ, उसके पास राइट है। लेकिन उसने मुझसे कभी ऐसी बात की नहीं है। आंटी, ज़ाहिरा खुद के बारे में कभी कुछ नहीं सोचती। वो चुपचाप ये मुश्किल वक्त गुजारती रहेगी, सहती रहेगी। लेकिन आपको वो सफिया आंटी की जगह समझती है। मुझे पता है कि आप दोनों बहुत क्लोज हैं, तो इसीलिए मैं कहना ये चाह रहा था कि इफ यू डोंट माइंड, आंटी मुझे एक्चुअली इजाजत चाहिए थी आपसे कि इजाजत मतलब? इजाजत मतलब आंटी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर ज़ाहिरा खुला ले लेती है तो मैं ज़ाहिरा से निकाह करना चाहूंगा।
क्या है इसमें जायरा? डाइवोर्स पेपर्स। अब खैर, वैसे गुड न्यूज़ ये है कि इसमें उमैर के सिग्नेचर नहीं है। अब मैं झूठ क्या बोलूं, साइन तो वो करना चाह रहा था पर मैंने ही उससे रोक दिया। असल में तुम्हारे साथ बुरा बहुत हुआ है ना, तो मुझे तुम पर तरस आ गया। देखो, मेरा मशवरा मानो तो तुम्हें मेरे से खुला ले लेना चाहिए। आखिर तुम्हारी भी तो कोई इज्जत विज्जत है या नहीं? वो तुम्हें ठुकराया, उससे पहले तुम उसे ठुकरा दो, नहीं? आंटी ज़हरा खुद के बारे में कभी कुछ नहीं सोचती। वो चुपचाप ये मुश्किल वक्त गुजारती रहेगी, सहती रहेगी। लेकिन आपको वो सफिया आंटी की जगह समझती है। मुझे पता है कि आप दोनों बहुत क्लोज हैं, तो इसीलिए मैं कहना ये चाह रहा था कि इफ यू डोंट माइंड, आंटी मुझे एक्चुअली इजाजत चाहिए थी आपसे कि इजाजत मतलब? इजाजत मतलब आंटी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर ज़हरा खुला ले लेती है तो मैं ज़ाहिरा से निकाह करना चाहूंगा। अम्मी, अम्मी। हाँ, तुम कब आई? बस अभी अभी आई हूँ। आप कहाँ गुमसुम हैं? कुछ नहीं, बहुत लेट हो गई आज। काम बहुत था ऑफिस में। उमैर आया था। उमैर? उमैर क्यों आया था? खरीदने के लिए। कंपनी को, जफर साहब को, मुझे। फिर? उसकी ज़बानी उसको बेच के चली गई। खाली हाथ वापस गया है। कभी कभार मैं सोचती हूँ कि इंसान में इतना जहर कैसे हो सकता है। एक बात कहूँ, मैं से खुला ले लो। तुम्हारे हक में यही बेहतर है। तुम्हारा भी तो अपनी जिंदगी पे, अपनी खुशियों पे कोई हक है कि नहीं?
और फिर जिस रिश्ते में इज्जत ना हो उस पे रहने का कोई फायदा नहीं। कोशिश करता हूं कि अपना फर्ज अच्छे से निभा सकूं। एक फर्ज तुम्हारा कशमाला की तरफ भी है। बाबा साईं, ऐसी बातें ना करें जो मैं ना मान सकूं। इतना सोचोगे ना तब तक मेरी शादी किसी और से हो जाएगी। दिल दहलाने वाली बातें क्यों कहते हैं? इतनी मोहब्बत करती हूँ मुझसे। किसी लड़की से ऐसे बात करोगे तो आज तक अपनी किसी लड़की में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। अब अगर जिंदगी में सुकून लाना चाह रहा हूं तो तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही है? मैं मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूं आपको। Are you even listening? मैं कह रहा हूं मैं ये कंपनी नहीं बेचना चाहता तो फिर मांगूंगा क्या मुंह से? बिलवजह की जिद क्यों लगा रहे हैं आप? अगर मैं चाहूं तो आप और आपकी कंपनी का एक एक एम्प्लॉई भीख मांगने पर आ जाएगा। इसलिए कटोरा हाथ में पकड़ने से बेहतर है चेक। तुम्हारा बाप भी ऐसे ही धमकी दे रहा था मुझे। एक बात साफ साफ समझता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम ये कंपनी खरीदना चाहते हो और क्यों खरीदना चाहते हो। उसी वजह से मैं ये कंपनी बेचना नहीं चाहता। इस गिरी हुई लड़की की खातिर आप इतना बड़ा बिजनेस दांव पे लगा रहे हैं। जबान संभाल के बात करो। बेटी है मेरी, और हर बाप तुम्हारे बाप की तरह अपनी औलाद को इस्तेमाल नहीं करता, समझे? हिम्मत कैसे मेरे बाप का नाम लेने की? तुम जानते भी नहीं हो मुझ में कितनी हिम्मत है। इसलिए अपनी जबान जो चल रही है ना इसे मुंह के अंदर बंद रखो तो बेहतर है। मेरी एक कॉल पर सिक्योरिटी तुम्हें यहां से धक्के मार के बाहर निकाल देगी। उमेर जाओ यहां से। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा। पछताओगी तुम। ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हो रहा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। बट एज यूजुअल तुम खुद को इल्जाम थोड़ी दोगे, तुम सारा इल्जाम मुझे दोगे, क्योंकि जिस शख्स ने तुम्हारी परवरिश की है उसने तुम्हारे दिमाग में इतना जहर भर दिया है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते। तुम्हारे साथ तो बहुत जुल्म हुआ है, बहुत गलत हुआ है। और रही बात पछताने की, तो तुम्हारी वजह से मैं इतना पछता चुकी हूं कि अब मजीद पछताने की गुंजाइश नहीं रही। मुझे हालात का सामना करना आ गया, तो तुम्हारे अब जो दिल में आता है तुम करो। नाउ लीव। That's the door.
अम्मी, इज्जत तो उस रिश्ते में भी नहीं थी जिसको आपने अभी तक कायम रखा है। आपने खुद को क्यों आजाद नहीं किया उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से? आपने खुला क्यों नहीं ली? मुझे आजादी का रास्ता दिखा रही है। अपने बारे में ना मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। उस आदमी से मुझे कोई लगाव नहीं। लेकिन उमैर तो मेरी औलाद है। उससे तो बहुत ज्यादा मोहब्बत है मुझे। कई बार सोचा भी कि निकल जाऊं, भाग जाऊं। मैं सोचती थी कि अगर मैं चली गई तो जितना जहर उसके अंदर है उससे कहीं ज्यादा भर दिया जाएगा मेरे खिलाफ। और फिर पता नहीं, शायद वो मुझसे कभी मिले ना मिले। शायद वो मुझसे और दूर हो जाए। शायद वो मुझसे और नफरत करने लगे। ऐसे ना जाने कितने ही शायद थे मेरी जिंदगी में। लेकिन अब कोई शायद नहीं। कोई डर, कोई खौफ नहीं। क्योंकि अब तुम मेरे पास हो ना। अगर मैं आपसे कहूं कि आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल आए, खुला ले रहे, तो आप लेंगी? अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं दुनिया वार दूं। ये अलहदगी, खुला क्या चीज है? मैं तो बर्बाद हो चुकी हूँ, तुम्हें नहीं होने दूंगी। पागल हो गया हूं मैं। हर कोई तो मुझे लेक्चर देने पे तुला है।
समझाता फिर रहा है। आप बताइए, क्या क्या बुराई है मेरी परवरिश में? एक और से जान छूटी, मुश्किल से सोचा जिंदगी सुकून में आ जाएगी, उसके बाद दूसरी, वो भी उससे ही बदतर निकली। आप भी हर वक्त लेक्चर देते रहते हैं मुझे, और जो घर पे है और सर खाती है। क्या क्या कसूर है मेरा? आ जाओ। It's not your dad, Park. स्टडी है मीर जायद की, परमिशन लेके आया करो। अभी तो आपकी है, मगर कब तक रहेगी? इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक मेरा इल्म है, तुम्हारे और उमैर के ताल्लुक बहुत ही नाजुक मोड़ तक पहुंच चुके हैं। बस क्या कर, आपने उसकी तरबियत ही ऐसी की है, हर वक्त जहर जो गलता रहता है। मगर खैर, अपनी डूबती नैया तो मैं खुद ही पार लगा दूंगी। आप अपनी कश्ती में लगने वाली आग लीजिए, लीजिए लीजिए। क्या ये? गुड सा है। कोट्स मेरे लिए? अरे, आपके तो अभी से पसीने छूटना शुरू हो गए हैं। टेंशन ना लें, कोर्ट ने आपको किसी पुराने कारनामे की वजह से नहीं बुलाया। अभी फिलहाल मामी ने ना आपको बेवा कर दिया है। क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मामी ने खुला का केस फाइल किया है। और जो लफ्ज बेवा की जगह मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, वो बोलना थोड़ा डिसेंट नहीं लगता, इसलिए मैंने आपको बेवा कहा। मगर मुझे नहीं लगता कि आप बहुत दिन इस घर में टिक पाएंगे। अपने गिरते पिटते रिश्ते को तो मैं संभाल ही लूंगी, और उसके बाद उमैर वही करेगा जो मैं उसे कहूंगी। और फिर आपकी आखिरी आरामगाह ईदी सेंटर ही होगी।
डैड कहाँ है? ऑफिस गए। ये सुबह? बात ही कुछ ऐसी थी जो जल्दी जाना था। कार में लेके जाओ इसको। क्या हुआ है? तुम्हारी अम्मी ने खुला का केस फाइल किया है। नहीं, मेरी अम्मी मत कहो। मुझे कोई शौक नहीं उन्हें तुम्हारी अम्मी कहने का। लेकिन जिस औरत के साथ तुम रिश्ता जोड़ना गवारा नहीं करते, वो भी उनसे ताल्लुक तोड़ेंगे। मतलब कोई ना कोई खराबी तो भैया मामू में भी होगी ना, नहीं? हाँ, है उनमें खराबी। यही खराबी है कि वो सच्चे और खरे इंसान हैं। तुम जैसी औरतों की तरह ना उन्हें ये खेल खेलना नहीं आता है। मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेली, बस इस खेल को समझने की कोशिश करी जो तुम्हारे डैड मेरे साथ खेले। कौन सा खेल? क्या बातें कर रही हो तुम? जो मुंह में आता है बोल देती हो। अगर वो इस खेल में शामिल ना होते तो तुम इस तरह ज़ायरा से मिलने नहीं जाओ। एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में एक ही वफादार औरत है और वो मैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस वफादारी के साथ में मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ, दफा हो जाओ। ऐ दिले बेखबर प्यार करना नहीं।